स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां पत्तल गांव में किसानों और ग्रामीणों से फर्जी निवेश योजना के तहत लगभग 6 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 1 वर्षीय अपहृत मासूम को सुरक्षित बरामद किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जशपुर जिले के पत्तल गांव क्षेत्र में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। किसानों और ग्रामीणों को कृषि प्रोडक्ट और ट्रेडिंग कंपनी में निवेश का झांसा देकर लगभग 6 करोड़ रुपए ठगे गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों हरिशरण देवांगन और संतोष कुमार साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने 1% प्रतिदिन ब्याज व पैसे दोगुना करने का लालच देकर लोगों से मोटी रकम वसूली। शुरुआती महीनों ब्याज देकर भरोसा जीता और बाद में पैसा लौटाना बंद कर दिया। मामले में थाना पत्तल गांव में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पत्तल गांव में सुनियोजित ठगी का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 2023 में संतोष साहू नामक व्यक्ति ने पहले ही इन्हें लालच दिया कि हम एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कंपनी खोल रहे हैं, इसमें आप लोग पैसा लगाइए, प्रतिदिन 1% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। शुरू में पैसा देना शुरू किया, बाद में इन लोगों ने जब इनकार किया और लोगों का दबाव बढ़ा तो इसने अपनी कहानी में कुछ और नए लोगों को जोड़ा और बोला कि अब आपके पैसे शेयर बाज़ार में लगाए जाएंगे और अंततः 6 करोड़ रुपए की ठगी इन लोगों के साथ करने के पश्चात ये लोग फरार हो गए। लगातार टाल मटोल कर रहे थे। पुलिस के पास प्रार्थी जब आए तो 420, 34, 120B के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और इन आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई, जिसमें 2 आरोपी हरिशरण देवांगन और संतोष साहू को जांजगीर और शक्ति जिले से वहाँ की पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इनका रिमांड लिया जा रहा है और साथ ही अन्य आरोपी जो इसमें शामिल हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और हमारी संभावना है कि ये 6 करोड़ की रकम आगे बढ़ भी सकती है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1 वर्षीय अपहृत मासूम अनिकेत को सकुशल बरामद किया। इस मामले में 3 महिलाओं समेत 6 आरोपियों और 1 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने बच्चे को 3.5 लाख रुपए में बेचने की योजना बनाई थी। घटना 14 अक्टूबर 2025 की है। खलासी लाइन निवासी विनोद कुमार ने अपने बेटे अनिकेत के अपहरण की रिपोर्ट थाना सदर बाजार में दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस, मिशन शक्ति टीम और एंटी रोमियो स्क्वाड ने खलासी लाइन के रेलवे क्वार्टर में दबिश देकर 6 आरोपियों गोपाल, अंकुश, सलमान, प्रीति, दीपा और नैना को गिरफ्तार किया और बच्चे 3 मोबाइल और 1350 रुपए बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बच्चे को नैना के माध्यम से उसके भाई सोनू के लिए रुड़की के अस्पताल में बेचने का प्रयास किया गया था, लेकिन सोनू ने इनकार कर दिया। इसके बाद बच्चे को लेकर वे घूमते रहे और पकड़े गए। एसएसपी ने टीम को 5000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए, थाना सदर बाजार पुलिस जो है उसके द्वारा एक वर्ष का जो बच्चा जो अपहृत किया गया था, जो माता पिता हैं गरीब हैं, जो फुटपाथ से बच्चे को चोरी कर लिया गया, उसमें जो गैंग है उसके 6 लोगों को आज इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो घटना थी वो घटना यही थी कि जो बच्चा था वो उसको फुटपाथ से उठाया गया और उसको 3,50,000 रुपये में उसका सौदा तय हुआ। इसमें 6 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। गोपाल, अंकुश, सलमान, प्रीति, दीपा और नैना। ये कुछ लोग इसमें हरिद्वार के रहने वाले हैं, कुछ लोग जो है हमारे थाना सदर बाज़ार के रहने वाले हैं। इसमें मुकदमा जो पंजीकृत किया गया, जो टीम ने काम किया वो टीम सदर बाज़ार की टीम है। इसमें खासतौर से हमारी सर्विलांस टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है, तो उनको मेरी तरफ से 5000 रुपये का रिवॉर्ड टीम को दिया जा रहा है। सर, क्या मोडस ऑपरेंडी है इसके अंदर? मोडस ऑपरेंडी वही है कि बच्चे को लेना है, उसके बाद में बच्चे का जो है पोटेंशियल जो ग्राहक है उसे संपर्क करना है और संपर्क करके उसमें कुछ बिचौलिए हैं जो उस चीज़ को करते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर अपराध है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मानवता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज हमारा दिवाली का त्यौहार है और इसमें यदि किसी घर में हम खुशियाँ दे पा रहे हैं, उसका बच्चा तो वापस मिलता है, ये बहुत खुशी की बात है। और जो खरीदार था उसमें से किसको पकड़ा है उसके खरीदार? देखिए, इसमें 6 लोग जो हैं वो अभी गिरफ्तार किए गए हैं। गोपाल है, अंकुश है, सलमान है, दीपा है, प्रीति और नैना इसमें मेन जो है वो की गई है। नैना क्या लगती है उसकी, सोनू की? नैना जो है ये इसकी रिश्तेदार है और इसमें मेरा यही कहना है कि ये जो सारे लोग हैं वो कड़ी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, चाहे वो उठाने से लेके उसमें बिचौलिया और उसमें ख़रीदने वाले सभी लोग थे। तो सभी लोगों को इसमें पर्दाफाश किया गया है और
इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की। सर, पहले भी कोई घटना इस तरह की है? अभी देखिए पूछताछ चल रही है, ये पूछताछ के बाद में ही हम इसमें बता पाएंगे। बट फॉर नाउ मैं इस बात में खुश हूँ कि एक परिवार को उसका बच्चा मिल गया, स्पेशली ऐसा परिवार। सर, घटना की बात करें, अगर वारदात की बात करें तो कैसे हुई थी वारदात, कहाँ पर हुई थी, कैसे अंजाम दिया गया? देखिए इसमें प्रेस नोट में सारी चीज़ें हमने मेंशन की हुई हैं कि इसमें जो 14/10/2025 में ये जो घटना हुई है, रात्रि में फुटपाथ से जो है बच्चा चुरा के ले गए थे। इसमें जो नैना थी उसको लगभग 3,50,000 रुपये में उसमें जो सौदा था वो तय हुआ था। इसके बाद में नैना के मिलने के बाद में इसमें जो इन्होंने तय किया था कि जो है फुटपाथ से हम बच्चा चुराएंगे, और चुराने के बाद में सहारनपुर, पहले तो कोशिश की कि सहारनपुर नगर में ही बेचा जाए, फिर आसपास के ग्राहक भी देखे जाए। तो इस तरीके से पूरी एक मॉडस ऑपरेंडी है उसका, और भी इसमें आगे देखा जाए कि इस तरह के और अपराध कहीं किए गए हैं। सर, एक्सकॉन्डेड की बात करें, कोई एक्सकॉन्डेड है इसमें? इसमें फॉर नाउ तो जो 6 लोग हैं जो इसमें दिए गए हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेस नोट में आपको बताए हैं। अभी पूछताछ की जा रही है, यदि इसमें और भी लोग होंगे तो उनको। ये जो आप नाम बता रहे हैं, ये सोनू की क्या लगती है? ये इनकी रिश्तेदार है, और अभी आगे इसमें जो कार्रवाई, जो ज़्यादा जानकारी है, डिटेल में जानकारी है, वो एसपी साहब आपको देंगे। तो बच्चा हैंड ओवर कर दिया था इन्होंने या अभी नहीं? अभी देखिए जो परिवार है उसको तो अपना बच्चा मिल ही गया है। हाँ। तो अब इसमें जो है आगे की बात जो है वो हमारे एसपी साहब आपको। ठीक है। अच्छा, उन लोग सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सिंगरौली पुलिस ने दीपावली पर CEIR पोर्टल के माध्यम से लगभग 68 लाख मूल्य के 288 गुम मोबाइल फोन उनके मालिकों को सुपुर्द किए। वर्ष 2025 में अब तक कुल 616 मोबाइल फोन लौटाए जा चुके हैं। बरामद मोबाइलों में OnePlus, सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी जैसे कई मोबाइल शामिल है। नागरिक घर बैठे CEIR पोर्टल से अपने गुम चोरी हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सिंगरौली पुलिस ने CEIR पोर्टल का अधिकतम उपयोग करने की अपील की है ताकि शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण हो सके। की जो घटनाएं घटी थी बरामद हुआ है, माल परिजनों को सौंपा गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित संचार सारथी पोर्टल है CEIR, इसके माध्यम से जो नागरिकों के मोबाइल गुम जाते हैं उनको गुमे हुए मोबाइलों को उनको सुपुर्द करने के लिए ये पोर्टल है, जिसमें ऑनलाइन आवेदक अपने फ़ोन खो जाने की सूचना दर्ज करते हैं, जिस पर यहाँ जो ज़िले में जो साइबर सेल है और सभी थाने द्वारा संयुक्त रूप से उनको मोबाइल को रिकवर करने का, उनके मूल मालिकों को देने का एक लगातार प्रक्रिया जारी है। इसमें पुलिस काफ़ी मेहनत करती है। इस संबंध में कुल 288 गुम मोबाइल, जिनकी कीमत 68 लाख है, ये बरामद किए गए हैं और आज उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। इसमें ये मोबाइल क्रमशः उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब व अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं और आज इनके जो वास्तविक मालिक हैं उनको दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार इस साल कुल 616 गुम मोबाइल अपने धारकों को दिए गए हैं, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। लगातार इस प्रकार कार्रवाई से नागरिकों को ये सहूलियत होती है कि उनके खोए हुए मोबाइल उनको वापस मिलते हैं। मैं नागरिकों से अपील करूंगा कि ये जो पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR पोर्टल, ऑनलाइन वेबसाइट CEIR.gov.in, इसमें अगर कोई आपका मोबाइल खोता है उसकी तुरंत सूचना दें ताकि पुलिस लगकर इसमें आपके मोबाइल को बरामद कर सके। इस संबंध में जो उत्कृष्ट कार्रवाई हुई है तो CSP व अन्य राजपत्रित अधिकारियों को प्रशंसा पत्र और जो साइबर सेल की टीम को व थाने के स्टाफ को नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के सेमा बाजार में बाइक सवार चंद्र प्रकाश पुत्र शिवलाल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ में बैठी उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के चिखली में समर्थ नगरी सहकारी पथ संस्था ने 19 अक्टूबर 2025 को महिलाओं के लिए लगभग 5 किलोमीटर की वॉक एंड रन मैराथन आयोजित की। इसका उद्देश्य महिलाओं को फिट और स्वस्थ रखना था ताकि वे दिन भर की व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे।
शरदोत्सव में महेश महाजन ने महिलाओं को कम से कम 1-2 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए समय देने का संदेश दिया, जिसे सभी ने अपनाया। मैराथन पुराना बुल्ढाना रोड चिखली में हुई, जिसमें लगभग 120 महिलाएं, युवा, मध्यम और वरिष्ठ 3 समूहों में भागी। बैंक संचालक मोनिका व्यवहारे, वर्षा महाजन और वैशाली महाजन ने कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रतियोगिता निःशुल्क थी और प्रत्येक प्रतिभागी को टी-शर्ट और पानी की बोतल दी गई। मुख्य अतिथि बुल्ढाना से एडवोकेट शर्वरी रविकांत तुपकर, सोनाली प्रवीण कथाने और डोमगांव ग्राम से ट्रैक्टर अबोली विशेष सराफ थे। पूनम पराग सावजी ने प्रथम और गीता शारंगधर महाजन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। महिलाओं में कार्यक्रम के दौरान भारी उत्साह देखा गया। आज इस दिवाली के पावन पर्व पर समर्थ नागरी वुमेन्स रन तरफे महिलाओं के लिए मैराथन कंपटीशन का आयोजन किया गया था। इस कंपटीशन में सभी महिलाएं बड़े जोश और उत्साह के साथ सहभागी हुई थी। कंपटीशन के 3 ग्रुप्स थे, एक गर्ल्स का था, दूसरा मीडियम एज के औरतों का था और तीसरा अबाउ 61 इयर्स ओल्ड लेडीज का था। इस कंपटीशन में मैंने मिडिल एज की ग्रुप में फर्स्ट रैंक सिक्योर किया। बहुत खुशी होती है अगर हमने ऐसे कंपटीशन में कुछ रैंक वगैरह हासिल किया तो। मैं इस कंपटीशन के तौर पर सभी आयोजकों का आभार दिल से प्रकट करती हूँ, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन अगर उन्होंने रखे तो सभी महिलाएं अपने रूटीन वर्क से बाहर निकल के कुछ समय अपनों के लिए निकालते हैं, खुद के लिए निकालते हैं और अपनी हेल्थ की केयर करते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मैं गीता महाजन चिखली जिला बुल्ढाना से हूँ। आज हमारे चिखली शहर में चिखली स्थित समर्थ नागरी सहकारी पद संस्था द्वारा वॉक एंड रन नामक मैराथन का आयोजन केवल महिलाओं के लिए किया गया था। इस मैराथन का उद्देश्य महिलाओं को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाना था। इस मैराथन का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी ने इसमें उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हम सभी के लिए बड़ा अनोखा और खुशी का कार्यक्रम था। प्रतियोगिता में मुझे दूसरा स्थान देकर आयोजनकर्ताओं ने मेरा सम्मान किया। मैं पथ संस्था अध्यक्ष श्रीमान महेश महाजन और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। फिट रहो, स्वस्थ रहो। आज समर्थ नागरी पथ संस्था की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर इस मैराथन को यादगार बनाया। इस मैराथन का उद्देश्य महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृति निर्माण करना यही था। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। चतरा जिले के जोरी में सड़क दुर्घटना में सैलिया गांव के 19 वर्षीय राकेश कुमार की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद कई बार 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन कोई एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे घायल युवकों को ऑटो से जोरी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उसे सदर अस्पताल चतरा और फिर बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजन कहते हैं कि समय पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन मिलती तो जान बच सकती थी। हंटरगंज प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश यादव ने बताया कि जोरी उप स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस उपलब्ध थी, लेकिन 108 कॉल नहीं उठाया गया। एम्बुलेंस चालक संघ ने अधिकारियों, विशेषकर एसीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर एम्बुलेंस समय पर मरीजों तक नहीं भेजी जाती। कई एम्बुलेंस बेकार पड़ी हैं और अधिकारियों का ध्यान नहीं है। बताइए। अभी जोरी लोकेशन में एक सीरियस पेशेंट आया था जो अपने जान से लड़ रहा था। उस पेशेंट को 108 सुविधा नहीं मिलने का कारण है कि एसीओ सर द्वारा सिर्फ कर्मचारी का पेमेंट काटने के चक्कर में, अपना पॉकेट भरने के चक्कर में और गाड़ी को ऑफ रोड रखा है, और इसके कारण गरीब जनता जान गंवा रहे हैं। आप वहां पे बगल में प्रतापपुर लोकेशन है, प्रतापपुर लोकेशन का गाड़ी खराब पड़ा है, 20 दिन से गैरेज में पड़ा है, उसको बनवाया नहीं जा रहा है जल्दी से जल्दी। और एसीओ का इतना ढिलाई हो गया है। सम्मान फाउंडेशन जो कंपनी है, संस्था, वो संस्था इतना रंगदारी भरा बात करता है और इस तरह से एसीओ का पावर दे दिया है कि एसीओ मतलब जिला में तबाही मचा कर रख दिया है। सारा गाड़ी का प्रॉब्लम बहुत जर्जर हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे स्टाफ हम लोग एक जगह खड़े हैं और सारे स्टाफ हम लोग संस्था से, सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि आखिर हो क्या गया है 108 में, जो कि गरीब जनता को जान गंवाना पड़ रहा है, वह स्टाफ को भूखे पेट सोना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। और लोगों से पूछिए क्या क्या समस्या। देखिए, चलिए ठीक है, जोरी लोकेशन से आप हैं, क्या तकलीफ है आपको सर?
हम लोग का गाड़ी आया है 26 तारीख को, 26 नवंबर को, और इसके बाद दुर्गा पूजा में चला 26 सितंबर। हाँ 26 सितंबर को, और अक्टूबर के 7 तारीख तक के चला है। इसके बाद एसओ बिना कहे पूछे अपना मर्जी से गाड़ी को ऑफरोड कर दिए। हम लोग को जानकारी भी नहीं दिए हैं। ये कॉल आने पर कॉल सेंटर से ही हम लोग को पता चला है कि गाड़ी आप लोग का ऑफरोड है। हम लोग कारण पूछे हैं तो बताए हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कभी बोलते हैं कि टायर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। गाड़ी एकदम हर एक तरह से ठीक है। गाड़ी अभी प्रतापपुर में नहीं है, प्रतापपुर ब्लॉक को भी नहीं है, हंटरगंज में खराब है। अभी हम लोग का ही गाड़ी वहाँ पर सिर्फ है, लेकिन हम लोग को गाड़ी को एसओ द्वारा बंद कर दिया गया है बिना मतलब के बेवजह। आप कुछ कहना चाहते हैं? जोरी लोकेशन में गाड़ी चालू था पहले, और उसके बाद अपलोड कर दिया गया। एसईओ सर अपने मनमाने या जो भी कहिए योग के चक्कर में, पेमेंट के काटने के चक्कर में, इसलिए गाड़ी वहाँ पे बना हुआ है। कभी टायर इश्यू बताते हैं, कभी एक्सीडेंटल बोल देते हैं कि एक्सीडेंट कर गया है गाड़ी, इसी कह के और अपलोड कर देते हैं गाड़ी। आप लोगों को राजकुमार जो आपके एसईओ हैं, जिला प्रबंधक जो हैं, क्या आप लोगों के समस्या पे खड़ा उतर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं उतर पाते। हम लोग पिछला महीना में 4 दिन हम लोग का ड्यूटी हुआ 26 तारीख से, वो भी हम लोग का पेमेंट नहीं आया। एक दिन का पेमेंट नहीं आया। अभी दीपावली है, त्योहार है, कम से कम 4 दिन का पेमेंट हम लोग का आना चाहिए था, वो भी नहीं आया है। गरीब जनता को सेवा देने के लिए हम लोग अपना जेब से पैसा लगा करके गाड़ी बना रहे हैं, फिर भी एसईओ सर के द्वारा हम लोग को पेमेंट काटने के चक्कर में सिर्फ गाड़ी ऑफ रोड करवाया जा रहा है। तो इसके ऊपर के अधिकारी को जानकारी आप लोग दिए हैं? जी बिल्कुल दिया गया है। हम लोग 1 हफ्ता से बैट्रिक मांग रहे हैं 74-66 का, अभी तक बैट्रिक नहीं दिए हैं। एसईओ सर बोलते हैं कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, अभी तक बैट्रिक नहीं दे रहे हैं। हम लोग गाड़ी ढकेल के चालू करते हैं, पेशेंट के पास जाने में टाइम लग जाता है, तो पेशेंट भी आकर बकाता है। बताइए हम लोग कैसे करेंगे? सुनते पैसा भी काट लेता है। हाँ, सुने जानकारी मिला है कि इस महीना आप लोगों की सैलरी काट के दिया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। क्या रीजन है? इसमें 4 दिन हम लोग को हाजिरी कार्ड दिया है, 26 दिन का ही पैसा दिया है। बाकी और जिला में तो 30-30 दिन का पैसा मिला है। ऐसा क्यों किया ये एसईओ? हम इसी के लिए हम लोग सब जा रहे हैं। 30 दिन का ड्यूटी है हम लोग का। चलिए ठीक है। जोरी टू प्रतापपुर रोड में बेदौली मोड़ के पास सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें हमारे गांव सलैया का ही संतोष यादव उर्फ संजू यादव के 19 वर्षीय पुत्र का सड़क दुर्घटना में काफ़ी चोट हो गया। हेड में पूरा चोट हो गया, दाहिना हाथ टूट गया। वहां के राहगीर द्वारा सहयोग करके यहाँ हॉस्पिटल तक लाया गया, पर जब 108 को सुविधा के लिए कॉल किया गया तो बोला गया कि चतरा से भेजा जाएगा। पर यहाँ इस हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस है, पर इसका सही स्थिति होते हुए भी बता दिया जाता है कि खराब हो गया है, टायर पंचर है। यहाँ 108 का कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इसको सूचना हमने सीएस को दिया। सीएस बोले कि डॉक्टर वेद प्रकाश प्रभारी डॉक्टर से बात कीजिए। मैंने वहाँ बात किया तो उन्होंने बताया कि क्या बोला जाए, उसमें कुछ राजनीति हो रहा है। ठीक ठाक होते हुए भी एम्बुलेंस को लोग बता दिया जा रहा है कि खराब है। तो इस स्थिति में वो भी हाथ खड़ा कर दिए, कोई सुविधा नहीं दे पाए। ना ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाया, ना एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाया, ना यहाँ ये हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर कोई हैं। सिर्फ एक नर्स आए, मलहम पट्टी करके भेज दिए। यहाँ के बाद चतरा भेजा गया, चतरा से फिर हजारीबाग या रांची के लिए रेफर करा गया, जिसमें गिद्धौर जाते जाते दम तोड़ दिया लड़का। क्या मांग क्या आप लोग का? यहाँ मांग है सभी ग्रामीणों का, यहाँ बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए। कैसे यहाँ तो लोग सुरक्षित रहें। हमेशा सड़क दुर्घटना होता है, पर कभी भी समय पे किसी भी जो एक्सीडेंट तो उस व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम लोग सभी का मांग यही है कि यहाँ पे एक डॉक्टर रहे 24 घंटा, प्लस में ऑक्सीजन का उपलब्ध हो, प्लस एम्बुलेंस का सुविधा हो। ये सारे चीज मांग है। इसके पहले 2016 में हम भी मांग किए थे, रोड जाम हम भी किए थे। मेरे ही घर का एक सदस्य का डेथ हो गया था ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उस टाइम सिविल सर्जन एसपी सिंह थे, उन्होंने भी लिख के, अभी तक मेरे पास रिसीविंग है, लिख के गए थे वो डीएसपी एसडीओ सारा चीज की यहाँ सारा सुविधा देंगे। पर आज 10 बरस हो गया, कोई सुविधा नहीं मिला है।
प्रमुख मैडम डीसी मैडम से बात करके एम्बुलेंस के लिए बात किए। वो मिला तो एम्बुलेंस वो भी पुराना मिला, वो स्थिति सही है, पर उसको खराब घोषित करके उससे भी किसी का कोई फायदा नहीं मिलता है। क्या सर जाम के क्या मांग को लेकर? मांग था यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा मिले जोरी क्षेत्र के वासियों का, और जो ये सड़क दुर्घटना में जिस गाड़ी से जो धक्का लगा है कैसा हुआ उसका भी पहचान किया जाए। तो थाना प्रभारी इस मामले में जांच कर रहे हैं और कौन गाड़ी वाला मारा वो पता चलो, फिर प्राथमिकी दर्ज हो और परिजन को मुआवजा मिले, यही लोगों को मांग है। अच्छा, इस घटना में जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? जिम्मेवार तो देखिए घटना तो हो गया, इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी यहाँ स्वास्थ्य विभाग घटिया एकदम है, कोई सुविधा नहीं है। यदि देखिए घटना हो गया था पर कम से कम सही समय पर इलाज होता, ऑक्सीजन मिलता तो जान बचाया जा सकता था, समय पे मिला था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से ये डेथ हो गया। घटना मोटरसाइकिल से नानी घर से आ रहा था। अच्छा, कोई लोग फिर फोन किया अपने मोबाइल से कि बोले ही नंबर से कॉल आया था, सही आप कहीं के है? तब हम कि मेरा बच्चा ऐसे उसको उठाइए, बस तुरंत हम आ रहे हैं जैसे। तो उन लोग फिर फ़ोन किया कि हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, 108 गाड़ी नहीं कोई मिला तो उसको लेकर आ रहे हैं। सब काली मंदिर के पास पहुंचा, तो फिर काली मंदिर पहुंचे तो उन लोग फिर आ करके और फिर जो है से मेरा फिर काली मंदिर आने घुमा दिया जाए। क्या चीज़ से आ रहा था काली मंदिर? टेम्पू से लेकर के आ रहा था। एम्बुलेंस नहीं था। फिर वहाँ से यहाँ कैसे आए? वहाँ से वही गाड़ी से लेकर के वहीं से आए, लेकिन अब प्राइवेट है या पैसा से उसमें हमको पता नहीं है। तो अपने टेम्पू में लोड करके फिर लाने जा रहे थे। जब वो आदमी आ गया मेरा ना, हम चला करके और फिर हम उठा करके लेकर चल जाएंगे बैठा कर। तो 108 पर फोन किए थे? हाँ, लोग लगाया तो नहीं। बाहरपुरा के मनोज यादव जैसे वही मेरा ही मोबाइल से कॉल किया, बोल नहीं उठाया। क्या नाम है बच्चा का? राकेश कुमार। आप कौन है उसके? पिताजी। क्या नाम है? संतोष यादव। कहाँ दुर्घटना हुआ था ये? वो सील के पास बोला गया। हम लोग का न्यूनेटल गाड़ी है जो 2 महीना से हम लोग का टायर नहीं मिला, और टायर की वजह से हम लोग केस नहीं कर पा रहे हैं। टायर से नहीं मिला तो एसीओ की वजह से। टायर भी नहीं मिला है तो एसीओ की वजह से है, लापरवाही है, मेल नहीं करता है। ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ से बोला जाता है कि मेल नहीं आता है, मेल आएगा तभी ना टायर मिलेगा। एसीओ के बोलते हैं तो भूल जाते हैं, ये एसीओ की लापरवाही है। अच्छा, रहने से क्या फायदा? तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि एसीओ को चेंज किया जाए, दूसरा पर चेंज किया जाए, सुधार किया जाए, चेंज किया जाए और संस्था में सुधार किया जाए, नहीं तो हम लोग पुनः हड़ताल के लिए रेडी हैं। संस्था लापरवाही है और कुछ नहीं है। 2 दिन के अंदर में काम नहीं सुधरेगा तो हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग क्या अगला आप लोगों का कदम क्या होगा अगर इसी तरह का रवैया रही तो? फिलहाल नहीं देगा तो हम लोग हड़ताल पर बैठेंगे। पुनः हड़ताल के लिए हम लोग एकदम मजबूर हो रहे हैं। हम लोग हड़ताल पर हम लोग नहीं चाहते हैं कि हड़ताल करें, मगर हड़ताल करने पर विवश किया जा रहा है। चलिए, कंपनी के द्वारा हड़ताल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कंपनी होगा और एसीओ भी चतरा जिला के हड़ताल में सब जाए। तो क्या आप लोग का जो चतरा जिला का एसीओ है वो आप लोगों के बीच में आते हैं? नहीं, अभी नहीं आते हैं। उनको चतरा जिला का भार मिला है तो चतरा जिला क्यों नहीं आते हैं? वो घरे रह के ड्यूटी करेंगे और हम लोग ड्यूटी में रह के भी घरे बैठावल जाएगा कि 4 दिन ड्यूटी में नहीं था, 30 दिन ड्यूटी करेंगे और 26 दिन के पेमेंट मिलेगा। हम लोग ही सबसे बड़ा बुड़बक है। अब एसीओ सर घरे रहेंगे, अपना फुल पेमेंट बनवाएंगे। एक वो मेरा चतरा जिला का स्टाफ है अंकित का सैलरी स्लिप निकाल के दें कि कितना अंकित का पेमेंट आया है ये महीना का, सितंबर का। तब हम देखेंगे कि उसका भी 14,000 आया है कि 17,000 आया है। से बकवास करते हैं ही। ऐसा एसीओ हमारे जिला में नहीं चाहिए। नहीं तो संस्था को हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हड़ताल के लिए हम लोग पुनः मजबूर हैं और हड़ताल पे बैठ जाएंगे। उसके बाद संस्था को समझ में आएगा। निश्चित हड़ताल, बिल्कुल निश्चित हड़ताल चलेगा। जब तक ऊपर से हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। कोई लिखित कोई समझौता नहीं करेंगे हम लोग। कल करो से आज करो, आज करो से आप पैसा से चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इटावा में त्योहारों के मद्देनजर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कमान संभाली। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर उन्होंने भारी पुलिस बल और डॉग स्क्वाड के साथ शहर में सघन पैदल गश्त की और नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा का एहसास कराया।
इसमें आम जनता आश्वस्त हुई और अपराधियों को चेतावनी मिली कि त्योहारों के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गश्त में अपर पुलिस अधीक्षक अभयनाथ त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नांदेड़ के हिमायत नगर में नगर पंचायत चुनाव को लेकर साईं बाबा मंदिर में नगराध्यक्ष पद के इच्छुक उम्मीदवारों की बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों और बाला साहेब ठाकरे आनंद दिगे की प्रतिमा पूजन से हुई। बैठक में शिवसेना के उपनेता एवं विधान परिषद सदस्य हेमंत पाटिल, हथगांव हिमायत नगर विधानसभा के विधायक बाबूराव कदम कोहलीकर, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष गंगाधर पाटिल चाबरेकर, शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख विवेक देशमुख, प्रताप देशमुख और हिमायत नगर शिवसेना प्रमुख राम ठाकरे उपस्थित थे। नगराध्यक्ष पदाची जी मागणी आहे हे ठाम असेल की बीजेपीसाठी असेल? नाही, पॉलिसी ठरलेली आहे की ज्यांचा स्थानिक आमदार त्यांचाच तिथला अध्यक्ष राहणार, याच्यात कुठलीही शंका नाही। त्यामुळे शिवसेनेचाच इथला अध्यक्ष राहणार आहे। दुसरी महत्वाची गोष्ट, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री यांनी महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच जेवढे शिवसेनेचे आमदार आहेत तिथल्या नगर परिषदेला ज्या काही आताच भाऊने सांगितल्या त्या सगळ्या सुविधा देण्याचे त्यांनी हे केलेलं आहे, मान्य केलेलं आहे। आमचे सुद्धा प्रस्ताव अमृत 2 मध्ये मागून घेतलेले आहेत। संपूर्ण शहराचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज, त्याच्यानंतर संपूर्ण अमृत 2 मधून रस्ते आणि त्याच्यानंतर दिवाबत्ती आणि हे मूलभूत गरजाच काय हे त्यांनी करणारच आहेत। बाकीच्याला देऊन काही उपयोगच होणार नाही। अगोदर देऊन बघितलेलं आहे ना आपण की कुठलीही सुविधा नाही, भकास शहर झालेला आहे। त्यांचा जर विकास करायचा असेल तर एक वेळेस शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला संधी द्यावा अशी मी विनंती करतो। युतीबद्दल आपलं काय म्हणणं? युती आता ही शिवसेना पक्षाची बैठक होती, याच्यानंतर आता युतीचं ठरेल ना, बघू। याकडे शिवसेना पक्ष कोणा दृष्टिकोनातून पाहते आणि 16 वरची अजेंडा आहे? शिवसेनेनं हिमायत नगरपालिकेची निवडणूक अत्यंत गांभीर्याने घेतलेली असून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं लक्ष या नगरपालिकेवरती आहे। आपल्याला माहित आहे की शहरासाठी महत्वाचा विषय चांगले रस्ते, शुद्ध पिण्याचं पाणी, सांडपाणी जाण्यासाठी ड्रेनेज सिस्टीम्स आणि दिवाबत्ती हे महत्वाचे विषय आहेत। दुर्दैवानं यापूर्वी या शहरामध्ये या गोष्टी पूर्णत्वास गेलेल्या नाही। शहर अतिशय बकाल झालेलं आहे आणि बाबूरावजी सारखे सातत्यानं लोकांमध्ये असलेले आमदार इथे निवडून आलेले आहेत आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी या शहरासाठी विशेष निधी देण्याचा शब्द त्यांना दिलेला आहे। मागे एक बैठक या संदर्भामध्ये विधान भवनामध्ये झालेली आहे आणि लवकरच शहरासाठी एक विशेष पॅकेज देऊन या शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्यात येणार आहे। माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे की ज्यांच्याकडे राज्यातली सत्ता आहे किंवा या शहरासाठी विकासासाठी असलेलं खातं आहे अशा लोकांना जर आपण निवडून दिलं तर निश्चित आपल्या या शहराचा चेहरा बदलल्याशिवाय राहणार नाही। थँक्यू। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोदन हानवते की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के आदर्श नगर पंचायत पट्टी में दीपावली से पहले सजावट का काम पूरा हुआ। नगर की सड़कें, बाजार और चौराहे जगमगाए। विद्युत पोल पर तिरंगा झालर लगी और पोल लैंपों से रोशनी बढ़ाई गई। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने विधिवत पूजन कर औपचारिक शुरुआत की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।